महाराष्ट्र के गांव में एक किसान बड़ी जतन से मूंगफली की फसल लगाता है। उसे उम्मीद है कि यह फसल अगर तैयार होगी तो इससे बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए वो उस फसल के पीछे दिन रात एक कर देता है। रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता। वो किसान जानता है कि अगर यह फसल सही तरीके से तैयार हुआ तो उसके परिवार के कई सपने पूरे होंगे। वो अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ले सकता है, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकता है। अगर फसल की उचित कीमत उसे मिल जाएगी तो उससे वो कुछ पूंजी बचाकर अगले फसल की तैयारी कर सकता है, या अपने लिए कुछ पैसे बचाकर रख सकता है ताकि दुख दर्द या विपत्ति के समय वो पैसे उसके काम आए। किसान यही सोचकर उस फसल के पीछे दिन रात एक कर देता है। फसल तैयार होती है, मूंगफली की फसल। उस फसल को लेकर वो किसान बगल के मंडी पहुंचता है। उस मंडी में वो महाजन से बातचीत कर रहा होता है, मोल तो कि उस फसल के बदले उसे उचित कीमत मिल जाए। किसान बातचीत कर ही रहा होता है कि अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में काले काले बादल घुमर आते हैं, बिजली कड़कने लगती है और इसी के साथ घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। किसान ने अपने उस फसल को, मूंगफली को, उसी सड़क के किनारे रखा हुआ होता है। बारिश इतनी तेज होती है कि सड़कों पर बाढ़ जैसे हालत हो जाते हैं। किसान का वो फसल उस बारिश के पानी में बहने लगता है। किसान जब उस दृश्य को देखता है तो दौड़ते भागते हुए उस सड़क पर जाता है जहां उसके फसल पानी के साथ बह रहे होते हैं। कभी दाएं कभी बाएं, बेचैनी के साथ वो हर संभव कोशिश करता है कि किसी तरीके से अपने फसल को बचा ले। कभी दाएं हाथ से रोकने की कोशिश, कभी बाएं हाथ से रोकने की कोशिश, कभी लेटकर उस मूंगफली को रोकने की कोशिश वो करता है। लेकिन बारिश के बहाव या कुदरत की मार कौन झेल सकता है। किसान की बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। उसके आंखों में जो आंसू है वो दिखते तो नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से वो झलक नहीं पाते हैं, लेकिन उसके दर्द को देखकर ये समझा जा सकता है कि किसान कितना बेचैन है। वो लगातार कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से अपनी फसल को बचा ले, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है। 39 सेकंड का ये वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके आंखों में आंसू आ गए, उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि वो किसान का दर्द नहीं है, वो 80% भारतीय जो कि गांव में रहते हैं उसका दर्द है। कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी का दूसरा हिस्सा भी समझना और जानना जरूरी है। कहानी के दूसरे हिस्से में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे होते हैं। सड़क किनारे एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा होता है। शिवराज सिंह का काफिला उस सब्जी वाले के पास रुकता है। ये ककड़ी, खीरा, ये ले लेते हैं। कैसे देते हैं इसको? 30 रुपया। 30 रुपया। ये ले, तौल के देते हैं क्या ऐसे देते हैं? वेट करके कितना लिया था? 30 और ठीक है। ये कहाँ आसपास होती है सर? सब आसपास का है सर, गाँव के अपने से ये सब अपना खेत का है। अपना खेत का ही है। अच्छा, इसमें खाद तो नहीं डालते ना? खाद नहीं डालते, एकदम ओरिजिनल होता है। बड़ी खुशी। क्या नाम है आपका? रंजीत गुरु। ठीक है, ओके, नमस्ते। शिवराज सिंह अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उस सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। सब्जी वाले ने तरह तरह की सब्जियां उस सड़क किनारे रखी हुई होती है। उसमें से वो खीरा की तरफ जाते हैं और कहते हैं ये ककड़ी है। सब्जी वाला कहता है नहीं सर, ये ककड़ी नहीं है, ये खीरा है। फिर शिवराज सिंह चौहान पूछते हैं अच्छा खीरा है, इसे कैसे बेचते हैं, पीस में कि किलो में? सब्जी वाला बोलता है साहब इसको किलो में बेचते हैं। फिर शिवराज सिंह चौहान उसे 1 किलो खीरा तौलने को कहते हैं। सब्जी वाला खीरा तौलता है, सुरक्षा कर्मी अपने पॉकेट से पैसा निकालकर सब्जी वाले को देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के पहले हिस्से में जो कहानी मैंने उस किसान की सुनाई वो तो ठीक था कि एक किसान के दर्द को आपसे साझा किया, लेकिन दूसरे हिस्से में
शिवराज सिंह चौहान की कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान इस देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। वो सब्जी वाले से खीरा देखकर पूछते हैं, ये ककड़ी है क्या? ककड़ी और खीरा दो अलग अलग चीजें हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री खीरा को देखकर ये पूछते हैं कि ये ककड़ी है क्या? आमतौर पे भारत के तमाम इलाकों में, चाहे वो केरल चले जाएं, उत्तर कहीं भी चले जाएं, आमतौर पर खीरा जो है तौल कर बेची जाती है। ये अलग बात है कि कभी कभी जब गर्मी का बहुत प्रचंड सीजन होता है तो ट्रेनों में या सड़क किनारे खीरा छीलकर 10 रुपए पीस भी बेचा जाता है, लेकिन आमतौर पर सब्जी वाले जहां सब्जी बेचते हैं वहां पर खीरा तौल कर ही बेची जाती है। और केंद्रीय कृषि मंत्री ये पूछते हैं कि ये तौल कर बेचते हैं कि पीस में बेचते हैं। सवाल ये है कि हमारे देश के कृषि मंत्री को यह पता नहीं है कि खीरा और ककड़ी में अंतर क्या है। हमारे देश के कृषि मंत्री को यह पता नहीं है कि ककड़ी और खीरा को कैसे बेचा जाता है। हमारे देश के कृषि मंत्री को यह मालूम नहीं है कि खीरा को तौल कर बेचा जाता है, ना कि पीस में बेचते हैं। जाहिर है जब वो ये पूरा वाकया कर रहे थे तो एक कैमरा भी उनके पीछे था जो उसे शूट कर रहा था। आजकल नेताओं को आदत सी हो गई है, वो अपने साथ कैमरा मैन लेकर चलते हैं और रील वाले सिस्टम में रहते हैं। उसको तुरंत शूट किया जाता है और फेसबुक पेज, यूट्यूब पे डाला जाता है ताकि ये लोगों को पता चले कि हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि कितने कंसर्न हैं। सवाल ये है कि जो किसान अपनी मूंगफली को नहीं बचा सका वो अकेला किसान नहीं है। इस देश के भीतर लाखों किसान हैं जो हर वर्ष इसी तरीके से अपने सपनों को पानी में बहते हुए देखते हैं। हाल के दिनों में ही बगल के राज्य, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बगल के राज्य बिहार में मक्का किसानों पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि जिससे वो अब तक उबर नहीं पाए हैं। सोचिए किसान मक्के की खेती करता है, 4-5 महीने तक वो उस खेती को सहेज कर रखता है, एक बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है। जब वो फसल तैयार होने के करीब है कि अचानक मौसम करवट लेता है और ऐसी बारिश होती है, ऐसे आंधी आते हैं कि वो सारा फसल जो है बर्बाद हो जाता है। किसान धान की फसल लगाता है और अचानक से ऐसी बारिश होती है, बाढ़ आ जाता है और किसान के सारे फसल उस बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। आपने कभी सुना है कि किसान के इस समस्या, इस विपदा, इस पीड़ा, इस दर्द पर कभी स्ट्राइक सरकार ने की हो? मुआवजे के तौर पर बस चंद रुपये देकर सरकारें जो अपने पल्ला झाड़ लेते हैं। आप चले जाइए, आगे आने वाले समय में हम आपको इस तरह के वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो कृषि मंत्री होते हैं देश के, राज्यों के, या ये जो विभाग है वो ये कहता है कि हम इंश्योरेंस करते हैं किसानों का, उनकी फसलों का। ये इंश्योरेंस कहां होता है, किसके लिए होता है, कौन करता है? जिसका प्रीमियम सरकार भरती है। और अगर प्रीमियम सरकार भरती है तो किसानों के जो फसल नष्ट होते हैं या फसल बर्बाद होते हैं तो उसके बदले में किसानों को क्या मुआवजा मिलता है? ये सवाल उचित सवाल है कि नहीं है? ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये बड़ा सवाल है। जो किसानों के दर्द पर जब स्ट्राइक होगी तब हम बात जरूर करेंगे, लेकिन वो स्ट्राइक कब होगा इंतजार करते रहिए, क्योंकि 70-80 सालों में किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं बदला। बड़े किसानों की बात अलग है, जो छोटे किसान हैं वो आज भी अपने सपनों को पानी में बहते हुए देखते हैं। ये वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूं राज सिंह। नमस्कार।